मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल एक है आशा की फोर्थ एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमेर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन यार, वो कोई चीज नहीं है, एक जीती जागती इंसान है, तो क्यों अपने साथ साथ इसके ऊपर भी जुल्म करना चाहता है? सुमैर तो कब से मौलाना बन गया है? अब्दुल्ला ने पूछा। माना कि मैं नेक इंसान नहीं हूँ, लेकिन यार सोच ले बार बार, ये सौदा तेरे गले भी पड़ सकता है, या ना हो लेने के देने पड़ जाए। सुमैर ने आखिरी हरबा भी आजमा लिया। आखिर कुर्सी से उठते ही कमरे से निकल जाने में आफियत जानी। अब्दुल्ला ने पीछे से हाँक लगाई। अब्दुल्ला अपने दिल की ही सुनता है समीर, सौदा चाहे घाटे का ही हो। समीर ने पीछे मुड़कर अफसोस में सिर्फ गर्दन हिलाने पे ही इत्तेफाक किया और फौरन निकल गया। आज खैरियत तो है, हमारा लाडला भाई हमारे इंतजार में घर पे ही मौजूद है, और वो भी खाने की मेज पर। वाह वाह, क्या बात है। बेगम आज सूरज मशरिक से तो नहीं निकला हमारे अब्दुल्ला का? जी जी, हमारा देवर समझदार और जिम्मेदार होता जा रहा है। आज तो बसीला अहमद को पढ़ाई में भी मदद की है। कल से इनकी टीचर जो जा रही हैं, तो अब्दुल्ला इनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। बेगम मुझे जल्दी से चुटकी काटो, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। बड़े भैया शदीद हैरत का शिकार थे, जबकि अब्दुल्ला हल्के से मुस्कुरा रहा था। आज क्या तुम्हारे सादतमंद दोस्त भी छुट्टी पर है? नहीं भाई, वो तो अपने मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। बस मैं कुछ सोच रहा था, मैं कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जाना चाहता हूँ। फसलों और किसानों की भी देखभाल हो जाएगी, और साथ साथ शिकार का भी शौक पूरा कर लूंगा। अब्दुल्ला यार, अब तो तुम चुटकी काटो। तुम हकीकत में ये सब बोल रहे हो? मेरा इतना फर्माबरदार भाई इतना जिम्मेदार कब से हो गया है? ऐसा करो, साथ बसीला अहमद को भी ले जाओ, इनकी भी तफरी हो जाएगी। 2-4 दिनों तक हम भी आ जाएंगे। वैसे भी सुबह शाम का काम ही इतना ज्यादा होता है, असाब पर सवार रहता है। नहीं नहीं भाई, मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ, और फिर शिकार के लिए बसीला अहमद को ले जाना गलत बात होगी। बस मैं आपकी पीछे 4 ज़रब 4 लेकर जाना चाहता हूँ। अच्छा भाई, जैसे हमारा लाडला चाहता है। बस जरा अपना ध्यान रखना, और ये कोष वैसे भी रख लो, चाहे हो तो मेरा कार्ड भी साथ ले जाओ। थैंक यू सो मच भैया, अब्दुल्ला जोर से बोला। गेट से निकलते ही आयशा ने लंबी सांस खींची और अल्हम्दुलिल्लाह बोला। अम्मी, आप जरा देर से तो इंतजार नहीं कर रही? नहीं, बस 2 मिनट पहले ही आई हूँ, अम्मी ने बताया। अम्मी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपने कहने के मुताबिक ये महीना पूरा कर लिया है। बसीला अहमद काफी उदास थे, लेकिन आप तो जानती हैं कि इनके चाचे ने क्या किया था। मुझे इस पर कोई एतबार नहीं रहा। क्या पता अगर जाती रहती तो इससे बढ़कर कोई और ओछी हरकत करता, तो मैंने सोचा इलाज से बेहतर एहतियात है। हाँ आयशा, मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे और मेरी बच्ची को हर किस्म के शर से बचाए, आमीन। अब तो मेरी बच्ची मुखीस की अमानत है हमारे पास। जैसे ही इसकी वापसी होगी, फौरन सादगी से निकाह तय करना है इंशाल्लाह। आयशा के दिल ने सरशार होकर हल्की सी अंगड़ाई ली। बड़ी सड़क से उतरने के बाद कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया ही था कि पीछे से गाड़ी इनसे 3 फीट के फासले पे रुकी, जिसमें दोनों माँ बेटी हड़बड़ाकर मुड़ी। इसे लम्हे गाड़ी से हट्टा कट्टा शख्स मास्क और दस्ताने चढ़ाए इनके ऊपर बंदूक तान चुका था, और बोला, तुम में से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है? दोनों माँ बेटी शरई हिजाब में मलबूस थी। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? अम्मी ने कुछ गले से बमुश्किल आवाज निकाली। मैंने जो पूछा है इसका जवाब दो, वरना गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। आयशा ने मजबूती से माँ का हाथ थामा हुआ और थर-थर कांप रही थी। अम्मी ने फौरन कहा, मैं माँ हूँ और ये मेरी बेटी है। डालो बेटी को गाड़ी में, वरना मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। बेऔकामत शख्स धाड़ा। अल्लाह का वास्ता है, हमें जाने दो। तुम जो जो भी हो, तुम्हारी क्या दुश्मनी है हमारे साथ? और खबरदार मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। घटिया इंसान, अम्मी चिल्ला रही थी। जालिम ने फौरन बंदूक का बट मारा। नसीम बेगम अपने हवास खोकर जमीन बोस हो गई। आयशा शदीद सदमे से निठार माँ को उठा रही थी कि जालिम शख्स ने रुमाल सुंघाकर पिला ताखिर गड़ी में डाल दिया। ये लो साहब, तुम्हारा काम तो हो गया है, माल निकालो मेरा, और इस पुलिस वाले का भी जिसने बात के मामलात को संभालना है। हाँ हाँ, भी देता हूँ, गाड़ी किसी महफूज जगह पे पहुंचा देना। गाड़ी आबादी से निकलकर भिराने की तरफ रवां दवा थी, तो अब्दुल्ला ने किराए के गंडे को 50,000 रुपए और 50,000 पुलिस वाले को पहुंचा दिए, और सुनो, तुम्हारी शक्ल दोबारा नजर ना आए, और बंदूक गाड़ी में ही छोड़ने का इशारा किया। मुन्ना मास्क उतारते हुए बोला, साहब ये लड़की 2 से 4 घंटे तक बेहोश रहेगी, लिहाजा इससे पहले पहले इसको ठिकाने लगा लो। साहब, दवाई जरूरत से दुगना ज्यादा इस्तेमाल की है। हाँ हाँ ठीक है, अब्दुल्ला उजरत में बोला। इसके चेहरे से नकाब उतारो या ऐसे ही रहने दूं? नहीं नहीं, रहने दो ऐसे ही। और फौरन रफू चक्कर हो गया इस इलाके से। साहब परेशान ना हो, हम अपनी काम पूरी सफाई से करते हैं, आइंदा भी कोई जरूरत पड़ी तो खादिम हाजिर है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। अब्दुल्ला ने इसे जान छुड़ानी चाही। जीटी रोड से गाड़ी मोटरवे पर उतरते ही इसने 120 घंटा फीट मील की रफ्तार पे गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। बार बार हारन बजा रहा था, और बार बार गर्दन मोड़कर बेहोश पड़ी आयशा को देखता और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक लम्हे की ताखीर नहीं चाहता था। गाड़ी मुसलसल बरख रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी।
आसमान पे छोटी-छोटी बदलियों ने घने स्याह बादलों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ऐसे लग रहा था अभी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश सारे इलाके को चरथल कर देगी, जबकि तूफान और शदीद हवाओं का जोर अब्दुल्ला की 4x4 को भी हिलाने लगी। बेहोश आशा अपने हालात से बेखबर बेसुध पड़ी थी, बिल्कुल ना आशना के आने वाली घड़ियां इसके साथ कौन सा खेल खेलने जा रही थी। अब्दुल्ला अपने इस कारनामे पर बहुत फख्र महसूस कर रहा था और बार बार बैग मरमर से तंबू में लिपटी इस हसीना का ख्याल इसको तकवीत पहुंचा रहा था। 2 घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद गाड़ी मोटरवे से उतरकर मुल्हिका छोटी सड़क पे आ गई, जो कि सीधे इनके फार्म हाउस को जाती थी। सिवाय चौकीदार के बाकी सबको छुट्टी दे रखी थी। गाड़ी को देखते ही चौकीदार भाग आया और बोला, सलाम बाबूजी, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसा करो, ये सारी चाबियां मुझे दो और खुद 3 दिन की छुट्टी मनाओ, मैं अभी इधर ही हूँ। लेकिन बाबूजी, आप अकेले कैसे संभालेंगे? ये सब, आज का खाना तैयार है आपके पसंद के मुताबिक, लेकिन बाकी 2 दिन कौन करेगा ये सब? नहीं चाचा, मेरे पास सब इंतजामात है, अभी तुम जाओ। इसीलिए में बारिश के मोटे मोटे कतरों ने खुश्क जमीन के सीने को छुआ और मिट्टी की सूंधी खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर दिया। बाबूजी, बारिश बहुत तेज हो गई है और अब बिजली भी बंद हो जाएगी, और फिर जनरेटर को चलाना, बाकी सब चीजें कैसे करेंगे? बाप का पुराना मुलाजिम अपने मालिक के लिए काफी फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, जबकि अब्दुल्ला इसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाचा, तुम जाओ, मैं सब कर लूंगा। अच्छा छोटे बाबूजी, जैसे सब अच्छा लगे आपको, और मैं आपके हवाले करता हूँ। इस गेट को ताला लगा ले और फिर गाड़ी अंदर ले जाए। हाँ हाँ चाचा, तुम मुझे जिच ना करो। बारिश अपनी शिद्दत पकड़ चुकी थी। चौकीदार को तेज चलने की बजाय भागना पड़ रहा अपने गांव तक पहुंचने के लिए। अब्दुल्ला ने नीचे उतरकर ताला लगाया और गाड़ी रिहायशी कमरों के सामने ला खड़ी की। अब्दुल्ला के बाप दादा का तामीर करदा फार्म हाउस हर लिहाज और सहूलत से आरास्ता था। अब्दुल्ला बचपन से लेकर अब तक छुट्टियां गुजारने आता था। इसको यहाँ के चप्पे चप्पे का इल्म था। शदीद बारिश के साथ बादल जोर से गरजा। अब्दुल्ला ने गाड़ी से निकलकर तमाम ताले खोलने के बाद मोमबत्तियों का सहारा लिया और बाद में जनरेटर चालू करने का सोचा। फिर दिल में सोचा, पहले तंबू वाली को तो ठिकाने लगा लो। सर से पांव तक ढकी ये नाजुक कली हर चीज से बेखबर, जिसको अब्दुल्ला ने अपनी बाहों में उठाकर अंदर का रुख किया, लेकिन बारिश के थपेड़े आयशा को होश में लाने में कारआमद साबित हुए। अब्दुल्ला ने इसको बेड पर लिटाने का सोचा ही था कि अपने होश आवाज में वापस लौटाई तो एकदम चिल्लाई, "त- कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ?" अब्दुल्ला ने हाथ तहम्मुल के साथ बोला, तुम यहाँ पे महफूज हो, तुम परेशान ना हो। आयशा ने ये सुनते ही दाढ़े मारकर रोना शुरू कर दिया और बेड से नीचे उतरना चाहा। अब्दुल्ला दौड़कर आगे बढ़ा और कहा, तुम तसल्ली रखो, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इधर ही आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। आशा का दिमाग शिद्दत गम से फटा जा रहा था और पिछला मंजर इसके दिमाग में चलने लगा। सिर्फ अम्मी के बेहोश होने तक का मंजर, बाकी कुछ भी याद नहीं था। इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन वो ये समझ चुकी थी कि वो अगवा हो चुकी है। पानी का गिलास पकड़ाते हुए अब्दुल्ला ने नकाब उतारने की कोशिश की, लेकिन आशा ने इसका हाथ जोर से पीछे छटक दिया। मेरा नाम अब्दुल्ला बसीला और अहमर का चाचू हूँ, हो सकता है तुम्हें पहचानने में कोई दुश्वारी हो रही हो। हूँ, आशा फुंकारी। नाम अब्दुल्ला है और दोस्ती इबलीस से है। इबलीस पे इसने जोर दिया। अब्दुल्ला इस अचानक वार से काफी हद तक हैरान था और बोला, आयशा, नकाब उतारो और ये पानी पियो। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया। वो भूखी शेरनी की तरह धाड़ी, क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे अभी और इसी वक्त जाना है। मेरे माँ बाप तड़प रहे होंगे मेरे लिए, पता नहीं मेरी अम्मी किस हाल में होंगी। तुम्हारे गुंडे ने जो इन पर वार किया था। मुसलसल रोने से इसकी आवाज रुंध गई। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। नहीं, मुझे नहीं बैठना यहाँ, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। आयशा बाहर की तरफ लपकी, लेकिन अब्दुल्ला की मजबूत गिरफ्त ने इसे इधर से हिलने न दिया, जबकि आयशा का खून खोल रहा था। इस तूफान बदतमीजी पर अपने गलीज न हाथ न लगाओ मुझे। जुबान से बोलो। तुम आराम से बैठोगी तो ही मैं बात कर सकूंगा ना। देखो प्लीज, मुझे वापस छोड़ो, मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? मेरे ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो? आयशा मुसलसल बेबसी से रो रो कर जमीन पे बैठ गई। देखो, मैं तुम्हें सच सच बताना चाहता हूँ, इधर बैठो बेड पर। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, बस तुम मुझे वापस छोड़ कर आओ। अच्छा चलो, ये नकाब तो उतारो। अब्दुल्ला ने आगे बढ़ना चाहा। ये था कि वो धाड़ी, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़े हो। देखो लड़की, शिलाफत से मेरी बात सुनो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद को आएगा, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब्दुल्ला ने सुर्ख होती हुई आंखों से धमकाया। मेरा रब मुझे बचाएगा, हस्बी अल्लाह व नेमल वकील। बाकी आप कल नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।